स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस वीडियो में। मैं बीआईसी की टीचर मिस शबाना। आज मैं आपको 9th का संस्कृत पढ़ाऊंगी। जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसके बाद में आज आपको सेकंड पढ़ाऊंगी और सेकंड पार्ट आपका है सदाचार। जैसा कि आप सभी को पता है, सदाचार मनुष्य का आभूषण होता है। जो व्यक्ति अच्छा आचरण करता है और धैर्य रखता है वही सदाचार कहा जाता है। इस पाठ का मेन मोटिव यही है, इस पाठ का मेन शीर्षक यही है, सदाचार। व्यक्ति के अंदर होने वाले वो सारे गुण कौन कौन से हैं कि जो वो सदाचारी लगता है। वो धैर्यवान होता है, वो दान दक्षिणा देने वाला होता है, वो संयम रखने वाला होता है, वो आत्मविश्वासी होता है और वो किसी से डरता नहीं है। इस श्लोक में भी कहा गया, आचार्य लभ्यते आयु, आचार्य लभ्यते श्रियम, आचार्य लभ्यते कीर्ति, आचार्य परम धर्म। जो सदाचारी होते हैं उनके अंदर ये चार बातें होती हैं। उनकी आयु, उनके पास धन, उनके पास ऐश्वर्य, उनके पास कीर्ति, ये सारी चीज दिखाई देती है। वो ऐश्वर्यवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, धनवान होते हैं। आइए मैं आपको पार्ट्स पे ले आती हूँ, पढ़ाती हूँ। देखिए आप, सताम सज्जना नाम आचार सदाचार। जो सत्य आचरण करने वाले होते हैं, सत्य आचरण करने वाले होते हैं, वह सदाचारी होते हैं। ये जना सद्व एव विचारयन्ति, सद एव वदन्ति, सद एव आचरयन्ति च ते एव सज्जनाः भवति। ऐसे व्यक्ति सभी से अच्छे विचार रखते हैं, सभी से अच्छे बातें करते हैं और अपने आचरण में सज्जन का भावना लाते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। सज्जन अपने अंदर सज्जन का आचरण करने के साथ साथ वो सबके साथ वैसे ही वार्तालाप भी करते हैं। सदाचारणेव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेषां शिष्टः व्यवहारः कुर्वन्ति। और सदाचरण वाले व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वो सबके साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं, शिष्ट आचरण करते हैं, संयम रखते हैं और अपने इंद्रियों पे बस रखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं, तो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सज्जन ही अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कुछ अच्छी चीज़ बनते हैं खाने के लिए तो हमें ऐसा आभास होता है जाए तुरंत खा लें। बच्चों में अधिकतर ऐसी आदत पाई जाती है, इसलिए मैं बच्चों को ऐसा कह रही हूँ कि सज्जन वाला व्यक्तित्व तो अपने अंदर अपनाना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपने इंद्रियों पे काबू करना चाहिए। अगर हम लोग मना करें आप लोगों को कि उधर नहीं देखना है, तो आप लोग पलट कर उधर जरूर देखते हो। क्यों बच्चों, सही बात है ना? तो सज्जन सदाचार पाठ में आप लोगों को इसलिए ही पढ़ा रही हूँ, मेन बात इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप अपने अनुशासन, अपने धैर्यता को बनाए रखिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विनय ही मनुष्य नाम आभूषणम। विनय ही मनुष्य का आभूषण होता है। व्यक्ति गोरा हो, काला हो, नाटा हो, लंबा हो, छोटा हो, क्या हो, लेकिन उसकी जो व्यक्तित्व होती है उसी से उसका पहचान होता है। ठीक है बच्चों, विनय जो है मनुष्य का आभूषण होता है। यहाँ बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा गया, विनयशीला जना सर्वेषा जना प्रिय भवति। जिसके अंदर विनय होता है, स्वभाव से नर्म होता है, उसपे सारे लोग उसे प्रिय कहते हैं। विनय सदाचारता उद्भवती। विनय ही सदाचार का उद्भव करती है। सदाचारत न केवलम विनय अपितु विविधा अन्य अपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार जो व्यक्ति होता है उसके अंदर विनय तो होता ही है, और विनय केवल सदाचार ही नहीं देती, बहुत सारी चीज देती है। क्या क्या देती है? धैर्य, दक्षिणायाम, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। धैर्य देती है, दान दक्षिणा देने योग्य बनाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। आत्मविश्वासी होते हैं वो व्यक्ति जिनके अंदर सदाचार होता है, संयम होता है, वो किसी से डरते नहीं हैं, निर्भीक होते हैं। अस्माका भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार देवा आसीत। हमारे भारत भूमि में अनेक सदाचार महात्मा पुरुष हुए हैं। पृथिव्या सर्व मानवा स्वस्व चरितम भारतस्य सदाचरण पर्यातम जानता शिक्षरे। ये
हमारे भारत भूमि पे अनेक प्रकार के जगह जगह पे, यहाँ वहाँ महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए, श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, आप लोग राजा हरिश्चंद्र जी को देख लीजिए, यहाँ वहाँ नहीं जगह जगह पे सज्जन पुरुष हमारे हुए हैं। भारत भूमि अनेकशा सदाचारणा पुरुषा जननी, भारत भूमि ही एक ऐसी है हमारी जो अनेक सज्जनों को जन्म देती है और ये जननी है। एशाम महापुरुषाणाम आचार अनुकरणीय है, और ऐसे ऐसे महापुरुषों का आप भी अनुकरण कीजिए। बच्चों, अनुकरण का मतलब नकल करना, आप उनकी तरह बनने की कोशिश कीजिए। जैसे श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने प्राण की भी आहुति दे दी, लेकिन अपने कर्तव्य से नहीं हटे। वो वनवास जाना कितनी बड़ी बात है 14 वर्ष के लिए, लेकिन उन्होंने अपना राज्याभिषेक को भी त्याग दिया कि नहीं, मुझे ऐसा राजपाट नहीं लेना, मैं अपने कर्तव्य को करूँगा। राजा हरिश्चंद्र जी को देख लीजिए, उन्होंने अपने युवती से, अपनी स्त्री से कैसी बातें कही। जब उनका बच्चा मर चुका था तो उन्होंने, उनकी युवती के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने कहा अपनी साड़ी के आंचल में अपने बच्चे के लाश को वो करके उनको देती हैं। देखिए, ऐसे ऐसे सदाचारी व्यक्ति होते हैं कि कठिन से कठिन परिश्रम परीक्षा को पास कर जाते हैं, लेकिन उफ तक नहीं कहते हैं। महात्मा बुद्ध को देखिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि शब्बम दुखम, ये जो संसार है दुखी दुख है, और हमें कभी भी बच्चों लोभ, लालच, पाप जैसे कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें कभी किसी की बुक नहीं चोरी करनी चाहिए, हमें किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। इस पाठ को पढ़ाने का यही तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में अच्छे कार्य को करें। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।